अभी सारे नहीं आए ना, आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट। ये 3 क्वेश्चन एज इट इज आपका कल टेस्ट है। मैं दोबारा क्वेश्चन एक लिख के नहीं दूंगी, तो अपने अकॉर्डिंगली रिवाइज करना, लर्न करना इनको, और मुझे लिख के सेंड कर देना कल का टेस्ट ये। ठीक है। और बैटरी में जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसका डायग्राम मैंने कॉपी में नहीं बनाया हुआ, आपको कहा था मैंने बुक से करना है, तो वो डायग्राम भी करना है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो मैं मार्क्स कट कर दूंगी। 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। 5, 5 एंड 5। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। देन हमने किया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कापा इज इक्वल टू 1/ρ। इसी से हमने एक फॉर्मूला बनाया था, कापा इज इक्वल टू G इंटू L/A। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये हमने कल किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। Two types of conductance. First is, write down, molar conductance denoted by del m। ये डेल्टा होता है, ये आधा क्या हो गया, del m। एंड सेकेंड टाइप इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, del इक्विवेलेंट। ओके। मोलर कंडक्टेंस मोल्स की बात कर रहे हैं, मोलारिटी की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या पता लग रहा है हमें यहाँ पर, ये नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से, मोलर कंडक्टेंस। Write down, it may be defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte placed between 2 large electrodes at 1 centimeter apart। ठीक है ना। कहता है इट मे बी डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
कि दो इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और उनमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बनता है डेल एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कापा अपॉन मोलारिटी। तो इसकी यूनिट्स क्या बनती हैं हमारे पास, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट्स हैं। दिस इज मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। इरेज कर दूं? नो मैम, 1 मिनट बस। ओके। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। कर दूं इरेज अनवी? मैम बस 1 मिनट प्लीज। ओके, हाँ हाँ कोई बात नहीं, राइट डाउन, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी चैप्टर बहुत कम रह गया है, आई थिंक सो हम मंडे ट्यूसडे 2 दिन में खत्म कर देंगे चैप्टर को। मैम हो गया। ओके बेटा, क्वेश्चन लिखो। द कंडक्टिविटी of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemen per centimeter. Calculate its molar conductivity. हाँ जी, ये आपको क्या दिया हुआ है, मोलर, मोलारिटी, और ये क्या दिया हुआ है, सीमन पर सेंटीमीटर, कापा, एंड डेल एम हमें निकालना है। सिंपल था ये तो, एज इट इज फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन वो खुद करोगे आप लोग। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3 Siemen per centimeter. हाँ जी, यस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी इतना मोलर, मोलारिटी दी हुई है, इज 1500 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको। सेल कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? यस टेल मी।
व्हाट इज सेल कांस्टेंट? L/A, ये हमें फाइंड करना है। कब? जब हमें कापा क्या दिया हुआ है, इतना। तो फॉर्मूला पता है हमें, K इज इक्वल टू G इंटू L/A। तो L/A क्या हुआ? K/G। K हमें पता है 0.146 10⁻³ G क्या होगा? 1/R। तो 1/, ऊपर चला गया 1500। दैट्स इट। क्लियर क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेस कर दूं? No, ma'am. नो मैम। ओके, देन राइट डाउन क्विकली। फिर सेकंड टाइप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कोई नहीं, आराम से लिख लो। आज वैसे थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, मेरा सर ही बहुत दुख रहा है। डन साहिल? Yes, ma'am. Okay, write down second type. Equivalent conductance. Del equivalent. वहां पे जैसे बात करी हमने 1 मोल की बात करी, तो वैसे यहाँ पे एक 1 इक्विवेलेंट्स की बात होगी। राइट डाउन। इट इज conducting power of 1 equivalent of electrolyte placed between two large electrodes at 1 centimeter apart। ठीक है ना, वही चीज है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोड कितना है? 1 इक्विवेलेंट। सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला बिकम्स K into 1000 upon normality। क्वेश्चन करते हैं। इन अ conductivity cell, two platinum electrodes, area 10 centimeter square, are fixed 1.5 centimeter apart. The cell contained 0.05 normal solution of a salt. If two electrodes are just half dipped into the solution, which has a resistance of 50 ohm, find equivalent conductance of salt
सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन। इन अ कंडक्टिविटी सेल, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जिनका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने अब फिक्स्ड पार्ट में उसको किया गया है। सेल इतनी नॉर्मेलिटी कंटेन कर रहा है। कहता है कि दो इलेक्ट्रोड्स को जस्ट हाफ डिप कर दिया जाए सॉल्यूशन के अंदर और उनका रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम, तो उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस सॉल्ट सॉल्यूशन की क्या होगी? ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K into 1000 upon normality. Normality we have 0.05. Okay, we have to find kappa. Kappa is equal to G into L by A. G कितना है? 1/50 into लेंथ कितनी दी हुई है आपको? उससे का है हाफ डिप कर दी। अगर पूरा एरिया 10 है तो आधी डिप कर दी तो वो 5 रह जाएगी लेंथ उसकी। ध्यान देना ये, ठीक है? अच्छा वो एरिया है, सॉरी, लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। एरिया ऑब्वियसली उसको हाफ डिप कर दिया तो वो 5 रह गया। यहां से आप ये K निकाल सकते हो। 15/10, ये गया 3 पर, ये गया 10 पर, 3/500। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 3/500 इंटू 1000 अपॉन 0.05, 5 ऊपर 2 zeros और ये 2 से 2 कट गई, ये 1 5 से 5 कटा 200 और फिर कटा ये 40, ये आ गया 120 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर बच्चों? कंडक्टेंस क्लियर हो गई, टाइप्स क्लियर हो गए इसके, गुड। ओके, आगे क्या है? इसके न्यूमेरिकल्स की डीपी भी तुम्हें मैं सेंड कर दूंगी, वो प्रैक्टिस कर लेना। आगे करते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन del m and K, कापा। कहता अगर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर दें और पानी डाल दें उसके अंदर तो del m और K पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहला सॉल्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एग्जाम में ना आ जाता है, दो हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या कहता है ये? कहता है एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड, राइट? कहता है वो वीक है इसलिए वो प्रॉपर आयंस टूटते नहीं है, डिसोसिएट नहीं होते हैं। Therefore, when they are diluted, बात तो डाइल्यूटेड की कर रहा है, when they are diluted, अब अगर हम उसको डाइल्यूट कर दिया उस वीक वाले को तो क्या होगा? कहता है जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ना, जो आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, आयनाइजेशन है, गोज ऑन इंक्रीजिंग।
अब वो आयंस जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। तो कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या अपने आप में, इनकम्प्लीट डिसोसिएट करती है, लेकिन जब उसको हम डाइल्यूट कर देंगे तो आयनाइजेशन की डिग्री वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहीं से आर्हीनियस ने इक्वेशन निकाली, अल्फा इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल इन्फिनिटी एम। अल्फा आप लोगों ने चैप्टर सॉल्यूशन में भी किया है। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, del m upon del infinity m. Del m means molar conductance at given concentration. उसके accordingly del infinity m is molar conductance at infinite dilution. जितना भी डाइल्यूट करते जाओ उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करो, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर यहां तक? इरेज कर दो बच्चों। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है के ए, मैंने उसमें भी करवाया था सॉल्यूशन चैप्टर में। के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है उसका। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा सी डेल एम स्क्वेयर अपॉन डेल इन्फिनिटी एम माइनस डेल एम। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके बच्चों, इसी पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। इरेज कर दूं सारा? राइट डाउन क्वेश्चन। Conductivity of 0.00241 molar CH3COOH is 7.896 10 raised to power minus 5 Siemens per centimeter. Calculate its del m, and if del infinity m for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole, so what is its Ka? पहले उससे कहा डेल एम निकालने को। डेल एम पता है हमें, कापा सीमम पर सेंटीमीटर, ये रहा। मोलैरिटी ये रही। राइट, ये हो जाएगा सॉल्व। के ए निकालने के लिए पहले मुझे अल्फा, अल्फा की तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। के ए सी सी इज मोलैरिटी, ये दी हुई है आपको। डेल एम हमने यहां से निकाल लिया, डेल इन्फिनिटी एम आपको ये दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज पुट करना, के ए भी आ जाएगा। क्लियर? हमारा लास्ट क्या है, वैसे चैप्टर खत्म ही हो रहा है। चलो
वीक इलेक्ट्रोलाइट कर लिया, वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं, इरेज। और सेकंड टाइप इसके अंदर आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आयनाइज तो वो हो ही जाते हैं, लेकिन डाइल्यूट करने से क्या होगा, वो और आयनाइज हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट also increases with the dilution. This is due to, ठीक है वो इंक्रीज कर जाएगा, बट क्या रीजंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेसर इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ये कम होने के कारण वो जल्दी डाइल्यूट हो जाते हैं। लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, रुकावट, उनमें कोई रुकावट नहीं होती। स्टेरिक हिंड्रेंस इन दी पाथ, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है आयंस के, इलेक्ट्रोड के, ठीक है। सॉरी, दो ही है रीजंस। इसी कारण वो इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस के इंक्रीज कराती है डाइल्यूशन से। तो इसमें डिबाय हकल ने इक्वेशन दी थी, जैसे वीक में आर्हेनियस ने इक्वेशन दी थी, तो स्ट्रॉन्ग में बात की डिबाय हकल ने, डिबाय हकल इक्वेशन दी, और ये इक्वेशन कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। del m is equal to del infinity m minus b under root c. C is concentration. This is Debye-Huckel equation where b कुछ constant है यहाँ पर और c क्या है, concentration of electrolyte. क्लियर बच्चों यहाँ तक? बच्चों इसके बाद चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक एक है, बस वही रह गया है, और इसके न्यूमेरिकल डिस्कशन मैं आपको डीपीपी सेंड कर दूंगी। आपका चैप्टर मंडे कंप्लीट हो जाएगा, ट्यूसडे भी नहीं, मंडे को। लेकिन अब कल टेस्ट दे रहे हो और संडे को बैठ के जो मैं डीपीपी सेंड करूंगी वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे बैठ के, तो मंडे को उस टॉपिक के साथ साथ मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगी, चैप्टर खत्म आपका। ट्यूसडे को हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, केमिकल काइनेटिक्स। मैम हाँ जी अगर बेटा। कल टेस्ट में क्लास तो नहीं लगेगी ना, जैसे नहीं नहीं, अब क्लास कल का क्लास टेस्ट नहीं है। है, कल टेस्ट ही है, ठीक है उपेंद्र। और टेस्ट मैंने आपको अपना बता भी दिया है, क्वेश्चन भी लिखवा दिए हैं, तो कल मुझे आफ्टरनून से पहले पहले मेरा टेस्ट मुझे मिल जाना चाहिए। ओके। ओके बच्चों।